नमस्कार, ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 32 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाइजेंस थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। इससे पिछली क्लास में हमने डबल रिफ्रैक्शन की बेसिक्स को कवर किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, वरना ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो डबल रिफ्रैक्शन का बेसिकली मतलब है एक ही ऑब्जेक्ट की रिफ्रैक्शन के द्वारा दो इमेज बनने को हम डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। और जब दो इमेज बनी थी तो हमने कहा था कि इसमें दो तरह की रेज निकलेंगी। एक तरह की रेज को हमने ऑर्डिनरी रेज कहा था और दूसरी तरह की रेज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज। ऑर्डिनरी रेज आपकी हर डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करती हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे आपकी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल करती हैं, लेकिन दोनों तरह की रेज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जिसका नाम है ऑप्टिक एक्सिस, उसके अलोंग सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम ह्यूजेंस प्रिंसिपल के आधार पर डबल रिफ्रैक्शन को समझेंगे। तो सबसे पहले तो ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या है आपको वो पता होना चाहिए। ह्यूजेंस प्रिंसिपल पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जो बोसोन यूट्यूब चैनल के बैक टू बेसिक्स नाम की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और वहाँ पर आपको नहीं पता है तो वहाँ से आप डिटेल में देखिए, लेकिन फिर भी मैं उसको 2 मिनट में कंक्लूड कर देता हूँ क्या ह्यूजेंस प्रिंसिपल होता है। ह्यूजेंस प्रिंसिपल के 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। क्या मतलब इस बात का? आपने तालाब में एक पत्थर डाला, पत्थर डालने से आपकी वेव जनरेट हो गई। अल्टरनेट ब्राइट एंड ब्राइट नहीं, बल्कि यहाँ पे तो मैक्सिमा और मिनिमा की बनेगी। लाइट के केस में ब्राइट और डार्क होती हैं, यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा के ऐसे अल्टरनेट सर्कल्स बनेंगे। आप किसी एक रैंडम आर डिस्टेंस पर एक सर्कल मान लीजिए, आर रेडियस का एक वेव फ्रंट मान लीजिए। इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट, फॉर इंस्टांस ये पॉइंट भी, ये भी, इस सर्कल पर जितने पॉइंट लाई करेंगे वो सारे पॉइंट दे विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। आप ऐसा मान लीजिए कि यदि इस सर्कल के ऊपर हर जगह एक साथ पत्थर डाल दिए जाते तो उनसे जो वेव्स क्रिएट होती, ऐसी ही वेव्स हमें यहाँ इमेजिन करनी है कि क्रिएट हो रही होती हैं। कहने का मतलब क्या है कि हर पॉइंट आपके वेव फ्रंट पर सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह काम करता है। और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह काम करता है तो वहां से वेव्स जनरेट होती हैं। इन वेव्स को हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। तो पहला पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। सेकेंड पॉइंट क्या है ह्यूजेंस प्रिंसिपल का? वो है टेंजेंट टू सेकेंडरी वेवलेट्स गिव्स अस लोकेशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। जो आपकी सेकेंडरी वेवलेट्स के टेंजेंट होगा, इट विल गिव अस लोकेशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। यह आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर है? तो हमने ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ह्यूजेंस थ्योरी का बेसिक डिस्कस कर लिया है। अब डिस्कस करते हैं कि जो आपका ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का वेव फ्रंट बनता है वो कैसा बनेगा। आप ये मानिए, अगर तालाब में एक पत्थर डाल दिया गया है और उस पत्थर के डालने से जो डिस्टर्बेंस है वो हर डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। इस डायरेक्शन में अगर वो डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँची है तो इस डायरेक्शन में यहाँ पहुँचेगी, क्योंकि सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। कहने का मतलब जो वेव फ्रंट बनेगा वो सर्कुलर बनेगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस हर डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से ट्रेवल की है। अगर ऐसा होता पत्थर तालाब में डालने से आपकी इस डायरेक्शन में तो डिस्टर्बेंस तेजी से बढ़ती, टी टाइम में यहाँ पहुँच गई, लेकिन इस डायरेक्शन में कम पहुँचती, इस डायरेक्शन में भी कम पहुँचती, इस डायरेक्शन में उतनी ही पहुँचती, ऐसे हर डायरेक्शन में अलग अलग पहुँचती। तो आपका ऐसा हो सकता है कि जो वेव फ्रंट बने वो आपका इलिप्टिकल बने। क्लियर है? तो ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? ऑर्डिनरी रे के, क्योंकि ऑर्डिनरी रे की जो वेव है वो हर डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जो रे है या वेव है वो उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। तो कहने का मतलब है अगर कहीं भी एक सिंगल पॉइंट पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, डिस्टर्बेंस या आप कहेंगे लाइट वहां से ओरिजिनेट हुई है, तो
तो उस लाइट ओरिजिनेट होने के बाद जो वेव फ्रंट्स बनेंगे, आपका यहां से डिस्टरबेंस चालू होगा। दो तरह के डिस्टरबेंस होंगे। ऑर्डिनरी कैसा बनाएगा, ऐसा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनाएगा, ऐसा। ठीक है, इलिप्स बराबर होना चाहिए थोड़ा सा, यहां थोड़ा बड़ा बन गया है तो आप इसको बराबर कर लीजिए हल्का सा, ये ऐसे। ठीक है, अब इस केस में देखिए जो ये वाली डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में आपका जो सर्कल है ऑर्डिनरी रे का वेव फ्रंट, उसके कारण डिस्टरबेंस टी टाइम में यहां पहुंचा है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का जो आपका एलिप्टिकल वेव फ्रंट है उसके कारण भी यहां पहुंचा है। तो ये आपकी ऑप्टिक एक्सिस है, ऑप्टिक एक्सिस। ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग दोनों के दोनों एक्स्ट्रा रे, ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं। तो हमने अभी तक दो चीजें डिस्कस कर ली हैं, एक ह्यूजेंस थ्योरी के 2 पॉइंट, और ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए आपके वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे ये डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आज की क्लास में हमें डिस्कस ये करना है कि हम पहले तो एक ऐसा क्रिस्टल लेंगे जिसमें डबल रिफ्रैक्शन होता हो। ये भी आपको ध्यान रखना है कि डबल रिफ्रैक्शन आपका हर तरह के मटेरियल में नहीं होता है, स्पेशल तरह के मटेरियल की आपको जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल कैल्साइट क्रिस्टल इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डबल रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। ये एक इंटरफेस है, ऊपर आपकी एयर है, नीचे आपका कैल्साइट क्रिस्टल है। ठीक है भैया, ये जो कैल्साइट क्रिस्टल है नीचे तक है, और ऐसे आपके बोर्ड के बाहर और अंदर की तरफ एक पूरा स्लैब टाइप है। हमने नीचे वाला इसका इंटरफेस नहीं शो किया है क्योंकि हम बेसिक सिर्फ समझना चाहते हैं कि यहां से जो रे आई वो कैसे रिफ्रैक्ट होगी। अब एक बात है, हम 4 केस डिस्कस करेंगे। हर केस में आपका पहले तो इंटरफेस होगा आपका क्रिस्टल सरफेस का, ये आपका क्रिस्टल सरफेस है चारों केस में। अब चारों केस में आपका जो ऑप्टिक एक्सिस है उसका ओरिएंटेशन अलग अलग है। यहां जो हम क्या कर रहे हैं, हम एक कैल्साइट क्रिस्टल पर एक प्लेन वेव इंसिडेंट कराएंगे। उसके बाद जो उसके ऑर्डिनरी रे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे हैं, वो कैसे आगे बढ़ के रिफ्रैक्शन करेंगे वो अलग अलग केस में डिस्कस करेंगे। और अलग अलग केस किस आधार पे हैं, इस आधार पे हैं कि आपकी ऑप्टिक एक्सिस की ओरिएंटेशन अलग अलग है। ठीक है भैया, तो पहले डिस्कस करते हैं ऑप्टिक एक्सिस इज इन प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो इससे पहले डिस्कस करने से पहले समझ लेते हैं कि प्लेन ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या है। अगर इस इंटरफेस पर ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है, और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, तो जिसमें इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, जिस प्लेन में ये तीनों लाई करते हो वो आपका क्या कहलाता है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। इन चारों केस के लिए जो हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड ही प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। चारों केस में हमारी इंसिडेंट रे इसी प्लेन में होगी, नॉर्मल भी इसमें होगा, रिफ्रैक्टिंग भी इसमें होगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्टिक एक्सिस इज इन प्लेन ऑफ इंसिडेंस बट, या एंड लगा लो या बट लगा लो, इंक्लाइंड टू क्रिस्टल सरफेस। ये आपका क्रिस्टल सरफेस है, उसने कहा आपकी जो ऑप्टिक एक्सिस है वो इस प्लेन ऑफ इंसिडेंस के अंदर ही लाई करती है, बट इट इज इंक्लाइंड टू क्रिस्टल सरफेस। ये आपकी ऑप्टिक एक्सिस है। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस है ऑप्टिक एक्सिस इज इन प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड पैरेलल टू क्रिस्टल सरफेस। उसने कहा है सेकंड केस में आपकी ऑप्टिक एक्सिस प्लेन ऑफ इंसिडेंस के अंदर ही है, लेकिन वो क्रिस्टल सरफेस के पैरेलल है। तो यहां पर ऑप्टिक एक्सिस ये है। थर्ड केस क्या है, ऑप्टिक एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड पैरेलल टू द क्रिस्टल सरफेस। थर्ड केस में प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर है आपकी ऑप्टिक एक्सिस। तो आप मान लीजिए ये एक डॉट है और एक्सिस आपकी ऐसे है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, दूसरी बात थी कि वो क्रिस्टल सरफेस के पैरेलल है, तो क्रिस्टल सरफेस के पैरेलल होने का मतलब है ये ऐसे,
ये क्रिस्टल सरफेस है तो इसके पैरेलल ऐसे आपकी ऑप्टिक एक्सिस है। फोर्थ केस क्या बोलता है, ऑप्टिक एक्सिस इज इन प्लेन ऑफ इंसिडेंस बट परपेंडिकुलर टू क्रिस्टल सरफेस। ऑप्टिक एक्सिस प्लेन ऑफ इंसिडेंस के अंदर ही है लेकिन आपकी क्रिस्टल सरफेस से परपेंडिकुलर है। ये आपके 4 केसेस हमें डिस्कस करने हैं। ऑप्टिक एक्सिस के ओरिएंटेशन के बाद हम एक बार देख लेते हैं कि आपका वेव फ्रंट कैसे इंसिडेंट हुआ है। इस पर्टिकुलर केस में, चारों केसों में आपका प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ है। ये आपका ऐसे एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा था और आपके जो रेज होती हैं या वेव्स होती हैं वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं। फॉर इंस्टांस अगर ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है तो आपकी रेज इसके परपेंडिकुलर ऐसी होंगे हमेशा। वेव फ्रंट तो एक आपका इमेजिनरी सरफेस है एक तरीके से, एक्चुअल रेज होती हैं तो पैरेलल रेज जब जा रही होती हैं तो उनके कारण एक प्लेन वेव फ्रंट बनता है। उस वेव फ्रंट के ये रेज हमेशा परपेंडिकुलर रहती हैं। तो यदि ये वेव फ्रंट है तो आप बोल सकते हैं कि इसके कारण रेज ऐसे होंगी। ठीक है भैया, रेज आपकी हर जगह होंगी लेकिन हमने 2 रेज दिखाई हैं और ये आपका वेव फ्रंट है। अब आप बताइए, ये वेव फ्रंट जब यहां टकराया, अब हम ह्यूजेंस प्रिंसिपल का यूज करेंगे। जब ये वेव फ्रंट इस इंटरफेस पे टकराया और यहां से, वैसे तो इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, लेकिन सबसे पहले ये पॉइंट यहां पहुंचा इंटरफेस पे तो इसके कारण सेकंड रीजन के अंदर, क्रिस्टल कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर वेव फ्रंट बनना शुरू हो जाएगा। जब तक ये वेव फ्रंट का ये वाला पॉइंट यहां पहुंचेगा तब तक इसके कारण जो वेव फ्रंट बनना था उसका सब्सटेंशियल साइज हो चुका होगा। क्लियर है? जब ये जस्ट यहां पहुंचा और इसके कारण वेव फ्रंट जस्ट बनना शुरू हुआ, उसको हमने मान लिया कि एक पॉइंट वेव फ्रंट है और उतनी ही देर में यहां पर वेव फ्रंट एक सब्सटेंशियल साइज का बन चुका होगा। अब इस केस में कैल्साइट क्रिस्टल है, वेव फ्रंट आपका 2 प्रकार का बनेगा, एक ऑर्डिनरी रे के लिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए। पहले ऑर्डिनरी का बना लेते हैं। ऑर्डिनरी रे के लिए आपका सर्कुलर वेव फ्रंट बनेगा क्योंकि आपकी जो डिस्टरबेंस है वो हर डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। लेकिन एक्स्ट्रा, यहां से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का भी जनरेट होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का जनरेट कैसे होगा? ये ऑप्टिक एक्सिस है, ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग तो क्या होगा, आपका डिस्टर्बेंस सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो आपका यहां पहुंचेगा और हमें इलिप्स बनाना है। अगर वो डिस्टर्बेंस पीछे भी हम ट्रेवल कराएं इमेजिनरी तो वो कहीं यहां पहुंचता है ना। आप एक हाइपोथेटिकल लाइन, इस लाइन को एक्सटेंड करते हुए आगे बना लीजिए, है ना, और यहां से आप एक इलिप्स ड्रॉ कीजिए, जो इलिप्स आपका ऐसा होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये जो सर्कुलर पार्ट आपको दिख रहा है, ये यहां से वेव फ्रंट जनरेट होना शुरू हुआ और उसके कारण एक सर्कल बन चुका है क्योंकि आपकी डिस्टेंस हर डिस्टेंस में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब जो इस पॉइंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए वेव फ्रंट बनना था, वो उसकी डिस्टर्बेंस अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी। इस डायरेक्शन में वो यहीं तक ट्रेवल करेगी, दोनों की सेम है तो यहाँ टच कर रहे हैं दोनों वेव फ्रंट, और बाकी सब डायरेक्शंस में अलग अलग हैं। वो इलिप्स बनेगा, उसका एक पार्ट पीछे एक्सटेंड होगा। अगर हमें बनाना है तो बना सकते हैं। सेकेंड इंटरफेस में वेव फ्रंट आपका ऐसा ही होगा। ये इलिप्स का पार्ट है, ये एक सर्कल का पार्ट है। तो हमने यहां तक क्या किया है, ह्यूजेंस प्रिंसिपल का फर्स्ट पार्ट यूज किया है, जिसमें हम बोलते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। तो इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट ऐसे एक्ट करेगा, लेकिन हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के कारण क्या क्या वेव फ्रंट जनरेट हुआ है वो
कंसिडर किया है। इसके बीच में सारे पॉइंट्स का अपना अपना होगा, सबका क्या नाम है, टेंजेंट लेके आपको नए वेव फ्रंट की लोकेशन मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? नेक्स्ट पॉइंट था टेंजेंट टू द सेकेंडरी वेवलेट्स गिव्स अस लोकेशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। तो मैं यदि ऑर्डिनरी रे का वेव फ्रंट कंसिडर करूं तो मैं यहां पर एक पॉइंट वेव फ्रंट है, यहां पे सर्कुलर वेव फ्रंट है, इनसे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये मेरा नया वेव फ्रंट हो गया। पहले ऐसे वेव फ्रंट था, अब देखो इससे इंक्लाइंड हल्का सा, और आपकी रे हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके? वेव फ्रंट के। तो यहां से ये रे आपकी निकल गई क्या? ऑर्डिनरी रे, क्योंकि हमने ऑर्डिनरी रे का वेव फ्रंट यहां और यहां कंसिडर किया है, ये आपकी ओ रे है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए क्या करेंगे? जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का वेव फ्रंट है वो और ये पॉइंट वेव फ्रंट यहां से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब दोबारा से क्या करेंगे? जो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है वो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी, तो आप यहां से इस लाइन पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये आपकी ई रे हो गई। ठीक है भैया। अब आपको डबल रिफ्रैक्शन में एक बात और याद रखनी है कि जो इंसिडेंट रे है वो आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है। और जो डबल रिफ्रैक्शन होकर दो रेज बनी, दे आर प्लेन पोलराइज्ड। क्लियर है? इंसिडेंट रे क्या थी? अनपोलराइज्ड। आपकी जो रिफ्रैक्टेड दो अलग अलग तरह की रेज है, दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड हैं। अब बात आती है कि प्लेन पोलराइज्ड हैं तो उनकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन को कैसे डिसाइड करेंगे? डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो ऑर्डिनरी रे है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल प्लेन। अगर आपको प्रिंसिपल प्लेन का नहीं पता है तो आप पिछला लेक्चर देखिए, वहां प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। प्रिंसिपल प्लेन बेसिकली क्या है? एक प्लेन है जो आपके ब्लंट कॉर्नर से पास करता है, उसके अंदर ऑप्टिक एक्सिस भी होती है और वो दो पैरेलल रोम्बोहेड्रन के दो पैरेलल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, या आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। तो आपका इस केस में बेसिकली आपको यह बात रखनी है कि प्रिंसिपल प्लेन के अंदर ही आपकी ऑप्टिक एक्सिस लाई करती है। इस केस में मान लेते हैं कि ऑप्टिक एक्सिस बोर्ड के प्लेन में लाई कर रही है, तो यहीं पर हमने प्रिंसिपल प्लेन भी मान लिया। तो ऑर्डिनरी रे विल बी पोलराइज्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है भैया। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे विल बी पोलराइज्ड इन द डायरेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल प्लेन। तो कुल मिला के आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड लाइट बन जाती है आफ्टर डबल रिफ्रैक्शन, और उनकी डायरेक्शन हम इस तरीके से देखते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऑर्डिनरी रे की जो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है, लिख लीजिए आप, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल प्लेन। और इसकी क्या होती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल प्लेन। तो हमने डबल रिफ्रैक्शन का वो केस डिस्कस किया जिसमें आपकी ऑप्टिक एक्सिस प्लेन ऑफ इंसिडेंस के अंदर लाई कर रही है लेकिन क्रिस्टल सरफेस से इंक्लाइंड है। नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। अब थोड़ा फास्ट करें क्योंकि सेम टेक्निक हर जगह लगेगी। यहां पर आपकी ऑप्टिक एक्सिस क्रिस्टल सरफेस के पैरेलल है, हम एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराएंगे, ये आपका वेव फ्रंट है, ये आपकी इंसिडेंट रे है। जब तक ये पॉइंट यहां पहुंचेगा और एक पॉइंट वेव फ्रंट बनाएगा, तब तक वेव फ्रंट का ये वाला पॉइंट एक सब्सटेंशियल साइज की वेव फ्रंट बना चुका होगा। ऑर्डिनरी रे के लिए वो वेव फ्रंट सर्कुलर बनाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए वो एलिप्टिकल बनाएगा। इस केस में इलिप्स की जो मेजर एक्सिस है वो इस साइड होगी और माइनर एक्सिस यहां पे टच करेगी, क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस इस बार ऐसे है, ऑप्टिक एक्सिस ऐसे है तो इस एक्सिस के अलोंग दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, ऑर्डिनरी एज वेल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो यहां से आपका ऐसा वेव फ्रंट बनेगा।
वो पॉइंट वेव फ्रंट है। अब हम अगर निकालना चाहें कि आपकी ऑर्डिनरी रे रिफ्रैक्शन के बाद किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, तो आप उस पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये हमारा नया वेव फ्रंट बन गया करस्पॉन्डिंग टू ऑर्डिनरी रे। और ऑर्डिनरी रे की डायरेक्शन निकालने के लिए हम इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहां से आपने ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी और मान लिया कि प्लेन ऑफ बोर्ड इज प्रिंसिपल प्लेन इन विच ऑप्टिक एक्सिस लाइंग, तो आपका डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन भी ये हो जाएगा। अगर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की डायरेक्शन निकालनी है तो हम यहां से एलिप्स पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और फिर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और आपकी पोलराइजेशन की डायरेक्शन क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल प्लेन। तो ये आपका हो गया ओ रे और ये आपका हो गया ई रे। नेक्स्ट केस है आपका कि आपकी ऑप्टिक एक्सिस जो है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर है और आपके क्रिस्टल सरफेस के पैरेलल है। ये आपकी कंडीशन दे रखी है। ये बाकी तीनों केसेस से थोड़ा सा अलग है, इसमें अलग तरह की इमेजिनेशन आपको चाहिएगी। इसके लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा, पहले तो आप ये सोचिए कि अगर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराया जाए कुछ इस तरीके से, जब तक ये पॉइंट वेव फ्रंट का ये पॉइंट यहां पहुंचेगा तब तक यहां पर सब्सटेंशियल साइज ऑफ वेव फ्रंट जनरेट हो चुकी होगी। अब ऑप्टिक एक्सिस कैसे है, इस साइड है। आपकी जो यहां से वेव जनरेट होंगी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे के लिए इस डायरेक्शन में टच करेंगी, मतलब आपका जो इलिप्स है और सर्कल है वो इस डायरेक्शन में टच करेगा, बाकी में टच कहीं नहीं करेगा। आप देखिए हर केस में हमने कहा टच कराया इलिप्स को ऑप्टिक एक्सिस पर, तो वहां ऑप्टिक एक्सिस आपकी कैसी है, इस तरीके से है। तो इस डायरेक्शन में कहीं यहां आपका इलिप्स और आपका सर्कल टच करेगा। इस केस में आपको एक इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। आपने अंडा देखा होगा, अंडा कैसा शेप, किस शेप का होता है, इलिप्सोइड। अगर 2D में उसको देखोगे तो इलिप्स होता है, अगर 3D में देखोगे तो इलिप्सोइड बोल देते हैं उसको। अंडे के अंदर अगर आप बॉइल्ड एग आपने देखा है तो बॉइल्ड एग में अंदर एक स्फीयर होता है, पीला पीला जो होता है। यहां पे क्या है, इलिप्सोइड के अंदर स्फीयर है। आप ऐसा इमेजिन करिए कि एक स्फीयर के अंदर इलिप्सोइड है, ठीक है भैया, एक स्फीयर बोल है उसके अंदर इलिप्स है। अब अगर स्फीयर के अंदर मुझे इलिप्स एडजस्ट करना है तो जो उसकी मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस के दो एक्सट्रीम पॉइंट आपको सर्कल को टच करेंगे और बाकी कहीं वो टच नहीं करेगा। तो आप मान लीजिए आपका इलिप्सोइड ऐसा है, इस पॉइंट पर टच कर रहा है और इसके बाहर एक स्फीयर है। अब इसको मैं आपकी तरफ ऐसे ओरिएंट कर रहा हूं, ठीक है भैया। कैसा है आपका इलिप्स ऐसा है और इलिप्स के बाहर फिर एक स्फीयर है। अगर मैं उसको यहां रखूं तो आप खुद सोचो कि यहां से वेव फ्रंट बनेगा, वो कैसा बनेगा, उसके कारण दोनों वेव फ्रंट यहां टच होंगे और कहीं टच नहीं होंगे। अगर यहां पर आपको वेव फ्रंट देखनी है तो ऑर्डिनरी रे के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए ऐसा वेव फ्रंट बनेगा और ऑर्डिनरी के लिए ऐसा। आप ये जो स्फीयर है उसके अंदर एक इलिप्स है, उसको ऐसे कट करोगे तो आप देखोगे दो सर्कल आपको मिलेंगे, वही आपके वेव फ्रंट हैं। मैंने एक अच्छी एनालॉजी के साथ इन वेव फ्रंट को समझाया है, फिर भी आपको डाउट है तो फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें ऑर्डिनरी रे या आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, क्योंकि स्फीयर अंदर इस केस में आपका क्या अंदर है, इलिप्स अंदर है और आपका स्फीयर बाहर है, ऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी रे वाला है। अगर ऑर्डिनरी रे निकालनी है तो यहां से ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आपका ऑर्डिनरी रे है। यहां से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे, ये आपकी क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है। अब एक बात ध्यान रखनी है आपको, अब आपका
ऑप्टिक एक्सिस ऐसे है और आपको ये पता है कि जो ऑप्टिक एक्सिस है वो प्रिंसिपल प्लेन के अंदर लाई करती है, तो अब बोर्ड को हम प्रिंसिपल प्लेन नहीं मान सकते, है ना। तो ये ऑप्टिक एक्सिस तो मैंने कुछ ऐसा प्रिंसिपल प्लेन मान लिया, ठीक है। ये अगर प्रिंसिपल प्लेन है और हमने कहा था कि ऑर्डिनरी रे का पोलराइजेशन प्रिंसिपल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है भैया, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का प्लेन के पैरेलल होता है। देखिए यहां पर उल्टा है, यह आपको विशेष ध्यान रखना है इस केस में। लास्ट आपका आ गया है, आपकी ऑप्टिक एक्सिस प्लेन ऑफ इंसिडेंस के अंदर है लेकिन वो क्रिस्टल सरफेस के परपेंडिकुलर है। लेट्स से आपका वेव फ्रंट कुछ ऐसा है, ये इसके साथ एसोसिएटेड रेज हैं। जब तक वेव फ्रंट का ये पॉइंट यहां पहुंचेगा तब तक इस पॉइंट के कारण जो वेव फ्रंट है वो सब्सटेंशियल साइज की हो चुकी होगी। आपकी ऑर्डिनरी रे के कारण या ऑर्डिनरी वेव फ्रंट आपका ऐसा बनेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे या वेव फ्रंट अब आपका स्फीयर और सर्कल टच कहां करेगा, यहां टच करेगा। आप देखो ध्यान से, ऑप्टिक एक्सिस अब ऐसे है तो आपका स्फीयर अब ऐसे कुछ ऐसा बनेगा। अब आपको यदि ऑर्डिनरी रे के कॉरस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट जनरेट करना है तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद ऐसे परपेंडिकुलर बनाएंगे। इलिप्स के भी आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो कुछ हल्की सी नीचे आती हुई ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी तो आपकी कुछ ऐसे, ये आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ये ऑर्डिनरी रे। अब यहाँ पर आपकी प्लेन ऑप्टिक एक्सिस प्लेन के अंदर ही है, इसी को प्रिंसिपल प्लेन मान लिया। तो लेट्स से दिस इज डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। ये सारे केस हमने तब डिस्कस किए हैं जब हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा है, ओब्लीक इंसिडेंस है। कहने का मतलब जो लाइट है वो आपकी कुछ एंगल बनाती हुई नॉर्मल से इंसिडेंट हुई है, नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है। इन चारों केस का आप नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस भी डिस्कस कर सकते हैं, हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर हाँ, हर केस में आपको ऑप्टिक एक्सिस की ओरिएंटेशन सेम रखनी है। ऑप्टिक एक्सिस यदि ऐसे है और वेव फ्रंट आपका ऐसे इंसिडेंट हुआ है, यहां भी वेव फ्रंट आपका ऐसा बनेगा, ठीक है भैया, और यहां भी ऐसा बनेगा। यहां सेम क्यों बना, यहां पे क्या हो रहा था कि जब तक ये पॉइंट यहां पहुंचता तब तक वेव फ्रंट जनरेट कर चुका होता था वो। अब दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं तो दोनों का वेव फ्रंट एक जैसा होगा। तो यहां पर ये आपका क्या होगा, ऑर्डिनरी रे का नया वेव फ्रंट, ये आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का नया वेव फ्रंट। तो आप ये बोल सकते हो कि ऑर्डिनरी रे भी इस साइड आएगी ऐसे ऑसिलेट करती हुई, और आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे भी ऐसे आएगी ऐसे ऑसिलेट करती हुई। ये आपकी मतलब यहां भी होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और यहां दोनों जगह होगी, मैंने अलग अलग करके दिखा दिया इसको। ये आपकी क्या है, ई रे या आपकी ओ रे। सिमिलरली आप यहां भी करोगे, यहां भी आप क्या करोगे, एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराओगे, उनके कारण जो ये आपके वेव फ्रंट बनेंगे, ये आपका ओ रे, ये आपका ई रे। देखिए ओ यहां भी ई रे होगा, इसके साथ साथ दोनों मिक्स होती हुई आएंगे इस बार, ये बात ध्यान रखनी है आपको। सिमिलरली आप यहां भी कर सकते हैं और यहां भी कर सकते हैं। नॉर्मल इंसिडेंस का जो केस है वो इनसे मिलता जुलता ही है, आप आराम से अपने आप कर सकते हैं। और फिर भी आपको यदि कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। तो ह्यूजेंस प्रिंसिपल के आधार पर डबल रिफ्रैक्शन को हमने डिटेल में स्टडी किया और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।